जिस सृष्टि में हम और आप रह रहे हैं, इस देश को काल की नगरी कहा जाता। यहाँ के राजा काल भगवान है। काल भगवान का काम है जीवों को पैदा करना और जीवों को मार देना, चबाना। इन्हीं के तीनों पुत्र ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रहते तो ये ऊपरी मंडलों में हैं। ब्रह्मा भी रहते अपने लोक में, विष्णु भी अपने लोक में रहते और शिव भी अपने लोक में रहते। लेकिन इनकी छाया शरीर के चक्रों पर पड़ती है। इंद्रिय चक्र पे ब्रह्मा, नाभि चक्र पे विष्णु और हृदय चक्र पे शिव और शक्ति। यहाँ पर इनका स्थान बतलाया गया। आद्या महाशक्ति का स्थान कंठ चक्र पे बतलाया गया और इन सब के ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ माताएं बिंदिया लगाती हैं, पुरुष तिलक चंदन टीका लगाते हैं, वहीं पे जीवात्मा बैठी हुई है। ये बिंदी, तिलक, चंदन, टीका दोनों आंखों के मध्य भाग में क्यों लगाया जाता? क्योंकि यहीं पे जीवात्मा बैठी हुई है, इसी का श्रृंगार किया जाता है। प्रेमी भाई बहनों, यहीं से जीवात्मा प्रकाश को पूरे शरीर के अंदर फैलाती है। इसी जीवात्मा के पावर से हाथ भी चलता, पैर भी चलते, आँख से दिखाई देता, कान से सुनाई देता। सारे अंग जीवात्मा के ही ताकत से काम करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, दोनों आंखों के नीचे जड़ संसार है, जड़ दुनिया है और दोनों आंखों के ऊपर चेतन दुनिया है। जड़ की पूजा करने से यानी चक्रों का भेदन करने से जड़ को प्राप्त होते और चेतन दुनिया में चेतन की पूजा करने से वह चेतन परमात्मा आपको मिल जाता। प्रेमी भाई बहनों, यह जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठकर मन के अनुसार चलने लगी और जीवात्मा काल के फंदे में फंस गई। क्योंकि इस सृष्टि पर काल का ही राज्य चलता है, उन्हीं की हुकूमत चलती है, उन्हीं के आदेश में सब कुछ होता है। काल भगवान ने यहाँ पर कर्मों का विधान बनाया और कर्मों के जाल में सब जीवों को फंसा लिया। अब जीव जो भी कर्म करते, कर्म करने के लिए तो आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन उसका फल भोगने के लिए आपको परतंत्र कर दिया गया। प्रेमी भाई बहनों, अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार जीवात्माएं नरक और 84 में जाने लगी, स्वर्ग और वैकुंठ में जाने लगी, लेकिन छुटकारा किसी भी जीव का नहीं हुआ। तब संतों को यहाँ आना पड़ा। ये नहीं कि केवल कलयुग में ही संत यहाँ पर आए, हर युगों में संत इस धरती पर मौजूद रहे। सतयुग सत्य सुकृत के नाम से आए थे सतयुग में, द्वापर करुणामय, त्रेता में मुनिंद्र नाम से आए थे और इस कलयुग में सबसे पहले कबीर साहब के रूप में आए थे। प्रेमी भाई बहनों, संतों और महात्माओं की कोई जाति नहीं होती, जाति पाति कोई नहीं होती है। जाति न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़े रहन दो म्यान।
तलवार को काम आना होता, म्यान को तो काम आना ही नहीं होता। देखो प्रेमी भाई बहनों, संत रैदास जी महाराज जात के हरिजन थे, चमार। पलटू साहब जात के बनिया थे, अयोध्या में किराने की दुकान थी। बुल्ला साहब जात के कुर्मी थे। सेन साहब जात के कुम्हार थे। गोरा साहब जात के कुम्हार थे और सेन साहब जाति के नाई के कुल में पैदा हुए थे। संतों और महात्माओं की कोई जाति पाति नहीं होती। जब संत रैदास को मीराबाई उनकी शिष्या बन गई संत रैदास की, तो लोग कहने लगे कि देखो राजघराने की रहने वाली छतरानी, इतने वैभव से संपन्न, और उसने एक अछूत जाति को गुरु बना दिया। मीरा ने कहा कि नहीं, मैं जाति को नहीं गुरु बनाई, मैं तो ज्ञान को गुरु बनाई हूं। मीराबाई को लोग व्यभिचारिणी कहने लगे। लोग कहे मीरा हो गए बावर, सासु कहे कुल नासी रे, पगुगरू बाद मेरा नाची रे। आखिर मीराबाई को कौन सा अमृत का प्याला संत रैदास जी महाराज पिला दिए। प्रेमी भाई बहनों, काशी और बनारस की धरती पर एक बार मेला लगा हुआ था। मेवाड़ की राजघराने की रहने वाली मीरा वहां पर कुएं पर पानी पिलाने की सेवा कर रही थी। संत रैदास जी महाराज गए और वहीं पानी पिलाते समय संत रैदास जी महाराज के आंखों से मीरा की आंखें मिल गई। महात्मा आंखों से दया की धार जारी कर देते, कर्मों का आवरण गंदगी को हटा देते। अब उसी समय से मीराबाई को रटन लग गई, दिलवर 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 कहने लगी। प्रेमी भाई बहनों, कुछ समय के बाद मीरा की शादी तो हो गई भोजराज से, राणा संगा के छोटे भाई भोजराज से शादी हो गई। लेकिन 1 साल के बाद मीरा विधवा हो गई। प्रेमी भाई बहनों, प्रजा तो मीरा को बहुत चाहती थी, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, राणा सांगा मीराबाई का पक्का दुश्मन बन गया। अब मीराबाई के ऊपर पाबंदियों पे पाबंदियां लगाई जाने लगी कि मीराबाई को महल से निकलने न दिया जाए, मीराबाई को जहर का प्याला दे दिया जाए, मीराबाई को सांपों का पिटारा दे दिया जाए। सांपों का पिटारा, विषैले सांप मीराबाई के पास भेजा गया, लेकिन मीराबाई का कुछ नहीं हुआ। जहर का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी रे, पगुगरू बाद मीरा नाची। प्रेमी भाई बहनों, राणा सांगा ने एक उपाय सोचा, मीरा को जहर का प्याला दे दिया जाए। मीराबाई जब भोजन करके शाम के वक्त में सोने जा रही थी, तब तक नौकराने दूध में जहर मिला करके लेकर के मीराबाई को दे दी। मीराबाई उस जहर के प्याले को पी लेती है, डाइल्यूट कर जाती। मीराबाई के हाथ में जहर का गिलास, दूध में मिला जहर, संत रैदास जी महाराज वहां प्रकट हो जाते। महात्मा तो अंतर्यामी होते, प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि अरे बेटी, आज तक तुम जो भी खाती थी खिलाती थी, हमको बिना भोग लगाए तुम नहीं ग्रहण करती थी। आज क्या बात है मीरा कि तुम ये बिना हमको भोग लगाए पी रही हो। मीराबाई ने कहा कि मैं अपने गुरु को जहर कैसे पिला सकती।
मीराबाई भजन करते करते उसको भी कुछ मालूम हो गया था। उसने क्या किया, जहर का प्याला मीराबाई पीने जा रही थी, लेकिन संत रैदास जी महाराज उसके हाथ से गिलास ले लिए और उस जहर को पी गए, डाइल्यूट कर गए। फिर कुछ देर बाद वही कमरे से संत रैदास जी महाराज अंतर ध्यान हो जाते हैं। रात के 3 बजे राणा अपने नौकरों को भेजा कि देखो मीरा तो मर गई होगी, रात के अंधेरे में ही कफन दफन कर दिया जाए, नहीं तो प्रजा में विद्रोह मच जाएगा। इतना कहने के बाद नौकर जाते थे, जब गए और उन्होंने जा करके देखा मीराबाई तो ऐसे बैठ करके भजन कर रही। राणा सांगा ने पूछा कि आखिर उस जहर के प्याले का क्या हुआ, गिलास में जो मिला करके दूध में दिए थे उसका क्या हुआ। प्रेमी भाई बहनों, नौकर बताया कि दूध का गिलास तो खाली है। तब राणा सांगा सोचने लगा कि आखिर कौन सी हो सकती है जो जहर का प्याला दिया गया दूध में मिलाकर, लेकिन मीरा नहीं मरी। प्रेमी भाई बहनों, उसी दिन मीरा ने उस महल को त्यागने का निर्णय ले लिया। संत रैदास जी महाराज की कुटिया में पहुंच गई। मीराबाई को परमात्मा की प्राप्ति किससे हुई? संत रैदास जी महाराज से। मीराबाई को किसी ग्रंथ के पढ़ लेने से, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ लेने से या कृष्ण भगवान की पूजा करने से, जीवन भर तो मीराबाई कृष्ण भगवान की ही भक्ति करती रही। मीराबाई जब छोटी अवस्था में थी उस समय उनके बगल में मोहल्ले में मांगलिक हो रही थी, शादी हो रही थी एक लड़की की। तो मीराबाई अपने माँ से पूछती है कि माँ ये क्या हो रहा है। माँ ने कहा कि शादी हो रही है एक लड़की की, दूल्हा आया हुआ है। तो मीराबाई ने तपाक से पूछा कि हमारा दूल्हा कौन है, हमारा दूल्हा कब आएगा। तो मीराबाई की माँ कृष्ण भगवान की छोटी सी मूर्ति दिखाते हुए कही कि यही तुम्हारा दूल्हा है। उसी दिन से मीराबाई कृष्ण भगवान की मूर्ति को पति मान करके, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी उसी दिन से नहलाना धुलाना, उनके कपड़े बदलना, उसी मूर्ति को ही अपना पति मान करके मीराबाई रटन लग गई, जपने लगी। प्रेमी भाई बहनों, मीराबाई को किसी दूसरी भक्ति से यदि मालिक मिल गया होता तो मीराबाई कोई पक्षपात नहीं करती। मीराबाई ने साफ लिखा, मिले संत सतगुरु रैदास दिन सुरत सैदानी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जीवन भर मैंने कृष्ण की भक्ति किया लेकिन हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन संत सतगुरु रैदास जब हमको मिल गए तो उन्होंने हमारे सूरत को अंड खंड ब्रह्मांडों में भेज दिया, उस अनामी पद पर भेज दिया, उस सतपुरुष भगवान के दर्शन करा दिए, देवी देवताओं के दर्शन करा दिए। प्रेमी भाई बहनों, साधना करके जब दिव्य दृष्टि को खोलेंगे तो अंदर में राम के दर्शन होंगे, कृष्ण के दर्शन होंगे, ब्रह्मा के दर्शन होंगे, विष्णु के दर्शन होंगे, शिव के दर्शन होंगे अंदर में। बाहर में मूर्ति के अंदर आप सोच रहे हैं कि भगवान बैठा हुआ है या किसी ग्रंथ के पढ़ लेने से भगवान मिल जाएगा। किताबों के अक्षरों में, पन्नों में भगवान नहीं बैठा हुआ, किताबें तो प्रमाण के लिए महात्माओं ने लिख दिया। प्रेमी भाई बहनों, खाना बनाने की किताब लेकर के दिन भर पढ़ते रहिए, जीवन भर पढ़ते रहेंगे। खाने में नमक मिलाया जाता, मिर्च मिलाया जाता, मसाला मिलाया जाता, आलू को काट करके ऐसे बनाया जाता। मोबाइलों पर भी जो है कि बहुत आ रहा है, लेकिन उसको देखते रहेंगे, उसको समझते रहेंगे तो न खाना बन पाएगा न पेट भरेगा। खाना बनाने के लिए, पेट भरने के लिए बाजार जाना होगा, वहां से सामान को खरीदेंगे, लेकर के आएंगे। उसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भगवान के मिलने के लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। थ्योरेटिकल ज्ञान से, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई,
ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। उसको करना पड़ेगा, उस क्रिया को करना पड़ेगा। चेतन जीवात्मा है, चेतन परमात्मा है। इस चेतन जीवात्मा से उस परमात्मा को मिलाना, यानी सुरत शब्द नाम योग की साधना गुरु महाराज बतलाए। पूज्य महाराज जी जीवात्माओं को अपने घर जाने का भेद बतलाते हैं। देखिए 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक दादा गुरु का भंडारा मथुरा आश्रम पे मनाया जाएगा। देश के कोने कोने से, विदेशों तक से, नेपाल राष्ट्र से भी प्रेमी आते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ होती है और लोगों को दया दुआ बरकत आशीर्वाद मिलता है। लोग जाते हैं, अपनी एक बुराई चढ़ाते हैं मंदिर में, अपनी एक मनोकामना पूरी करवाते। ऐसा वरदानी मंदिर मथुरा में बना हुआ है। संत रैदास जी महाराज ने भविष्यवाणी किया, यही विधि बीते कल्प कछु प्रगटे माधव राव। माधव राव का मतलब धनियों के धनी, परम पुरुष, अनामी स्वामी, धरा नर रूप जगत में। गुरु होए जीव चेतावे, जो जो माना वचन समझ के उनको संग लगावे। लिखते हैं कि यही विधि बीते कल्प कछु प्रगटे माधव राव, ऊंच नीच बिसराय के सबको दे मिलाए। करे संगठन बन ब्रह्मचारी, इन समान कोई नहीं हितकारी। गुरु नाम से सब जग जाने, इनको परम पूज्य अति माने। अस्कहि मौन भय रविदासा। रविदास जी ने यह बात भविष्यवाणी के रूप में लिखा। फिर उन्होंने लिखा, एक बार रविदास ज्ञानी कहन लगे सुनो अटल कहानी। कलयुग बात साँच अस होई, बीते सहस्त्र 20 दोई। भर मावे सब स्वार्थ के काजा, बेटी बेच तजे कुल लाजा। नशा दिखावे घर में पूरा, मात बहन की पकड़े जूरा। भिक्षा कर यति पाप कमई है, अंडा मांस मछलियां खई हैं। अपने पति को मार भगई हैं, पर प्यारे को गले लगई हैं। कर्म देख पृथ्वी फट गई हैं, अंबर भी दरारे खई हैं। अति भीषण क्रांति की ज्वाला, तांबे कूद पड़े मतवाला। जब देश आजाद हो जाइए, वो शक्ति जाकर छिप गई है। धरे वेश साधु का न्यारा, सत्य धर्म का करे प्रचारा। बलकल का वस्त्र पहने है। बलकल का मतलब ये टाट और बोरे का वस्त्र जो गुरु महाराज ने पहनाया 1 करोड़ लोगों को दिल्ली के वोट क्लब के मैदान में। उसी के बारे में उन्होंने पहले लिखा था कि बलकल के वस्त्र पहने हैं, ऐसा मंदिर एक बनवाई है जो भूमंडल पर कहीं न दिखाई है। पंचम कलश अनोखी मूरत, झंडा श्वेत सुरीली सूरत। गुरु नाम से सब जग जाने, इनको परम पूज्य माने। अस्कहि मौन भय रविदासा। फिर रविदास जी की पोथी में एक और भविष्यवाणी लिखा है, जिन जिन भारत मात सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी। युद्ध तीसरा प्रलयंकारी, जो होगा भारी संहारी। इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा। कैसे हिंदुस्तान बचेगा। फिर लिखते हैं कि भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा। जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इस समय अमेरिका में है, टूटकर भारतवर्ष में चली आएगी। दिल्ली से राजधानी हटेगी, यूएनओ भारत में चलेगी। निर्णय लेने आएगा संसार, जमाना बदलेगा। फिर देखिए उन्होंने लिखा कि कैसे हिंदुस्तान बचेगा। भारत में अवतारी होगा, जो ज्ञानी और विज्ञानी होगा, जो अद्भुत सेनानी होगा। जीते जी कई बार मरेगा, छद्म वेश में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला। नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, सभी छोड़ मैदान भगेंगे, अपने अपने घर में दुबकेंगे। आगे का समय बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक मंजर
अभी ये बिल्डिंगें 400-400 फीट ऊपर गेंद की तरह उछलेंगी। आगे का समय जो आ रहा, अभी आपने सूखा नहीं देखा, अभी आपने भूकंप नहीं देखा, अभी आपने अकाल नहीं देखा। गुरु महाराज कहे कि रूस और जापान के होटलों में जब चावल का दाना दिखाई न दे तो समझ लेना कि सूखा पड़ गया। नदियों का पानी आगे चलकर सूख जाएगा, बिजली बनाने वाले कारखाने बंद हो जाएंगे, जो बिजली उत्पादन के वजह से बड़े बड़े फैक्ट्रियां चल रही वो बंद हो जाएंगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। चंडी मसाल लेकर के निकली है, विदेशों का दौरा कर रही, विदेशों का धन गायब करेगी, अन्न की कमी कराएगी, आपस में लड़वाएगी, फिर भारत के अंदर आएगी, भारत का धन गायब करेगी, भारत में अन्न की कमी कराएगी और आपस में सबको लड़वाएगी। चंडी का 3 सूत्री कार्यक्रम है। चंडी एक देवता है, आंखों से दिखाई नहीं देती। गुरु महाराज कहे कि आगे चल करके सेठ और साहूकार कारों में बोरों से रुपया भरा हुआ नोटों की गड्डी लेकर के आएंगे और किसानों को कहेंगे कि एक बोरी गड्डी ले लो नोट की और एक बोरा अनाज दे दो। किसान रुपया भी ले लेंगे और अनाज भी नहीं देंगे। ऐसे दुर्दिन, ऐसे भयंकर समय। लाशें पड़ी सड़ेंगी, घर घर में उठाने वाले मिलेंगे न यार, जमाना बदलेगा, कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, परिवर्तन तो अवश्य होगा। प्रेमी भाई बहनों, यदि लोग मांस, मछली, अंडा, दारू और शराब खाना पीना नहीं छोड़े तो कुदरत अपना डंडा घुमाएगी। कुदरत के एक ही डंडे में 20 करोड़ लोगों का सफाया हो जाएगा। यह सब किसी का दोष नहीं है, ये सब लोगों के कर्मों का दोष है। आज देख लीजिए बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बंबई और बड़े बड़े शहरों में 12 बरस से ऊपर के लड़के और लड़कियां शराब पीते नजर आएंगे। उनके धर्म का, कर्म का, चरित्र का, ईमान का क्या होगा? प्रेमी भाई बहनों, ये समय समझ लीजिए कि बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना आगे के खराब समय के बारे में, क्योंकि गुरु महाराज कहे शाकाहारी होने की एक तिथि निश्चित है। तिथि बीत जाने पर बीमारियों की आंधी चलेगी। एक बीमारी जाएगी, 100 बीमारी आएगी, 100 बीमारी जाएगी, 1000 बीमारी आएगी। डॉक्टर मरीजों को छूने से इनकार कर देंगे। डॉक्टर ऐसे अपना आला ले करके गन्ने और अरहर के खेत में हाथ उठा के छिप जाएंगे, कहेंगे हमारे बस का इलाज नहीं है। सरकार कहेगी कि 2 लाख वेतन ले लो, 4 लाख वेतन ले लो, लेकिन डॉक्टर मरीजों को छूने से इनकार कर देंगे। यही कोरोना की स्थिति में देख लीजिए आप लोग। ये तो एक टेलर था, टेलर, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक, अरबों खरबों रुपए वाले, उनके बच्चे उनके चेहरा तक देखने नहीं गए। जेसीबी से गड्ढे खोद करके उनके लाशों को दफना दिया गया। प्रेमी भाई बहनों, कुदरत जब बौखलाती है तो कुछ करती है। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। अगर नहीं मानोगे प्यारे, तौबा तौबा करोगे सारे। कुदरती मार से बचना है तो शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे बीमारी से बच जाओगे। आगे के भयंकर समय के बारे में तो संत रैदास जी महाराज, अरे ये सूरदास जी महाराज भी, उन्होंने भविष्यवाणी किया कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। उन्होंने लिखा काल ब्याल से वही बचे जो सतगुर ध्यान धरे। सूरदास हर की यह लीला टारे ना टरे, पूरी विमान अंबर में जाए, गिरी गिरी युद्ध करे, मारुत विष फेंके, जगमाही प्रजा बहुत मरे। फिर कहते हैं कि सहस बरस लग सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, धर्म बेल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, सूरदास होनी सो होवे, काहे तू सोच करे। प्रेमी भाई बहनों, जैसे चक्की चलती है तो उसके बीच में एक कीला लगा होता है। चलती चकिया देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। उनके पुत्र कमाल थे, उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, चलती चकिया देख के हंसा कमाल ठठाए, किलवा को जो गह रहा कभी न पीसा जाए। कीला बीच में लगा होता, जो अनाज उसके पास आ जाता वो चक्की के 2 पाटों में पीसने से बच जाता। उसी तरह से संत और महात्मा इस धरती पर कीले का काम करते हैं। जो जीव उनके शरण में आ जाते, जो उनके सानिध्य में आ जाते, जो उनके दया और दुआ के पात्र बन जाते,
वो इस काल और माया के सृष्टि में और उस चक्की में पीसने से बच जाते। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहे जब दुनिया में आग लगेगी तो आज तो तुम्हारे ऊपर आएगी लेकिन बगल से निकल जाएगी। आगे जो तकलीफें आएंगी भौतिक सुख साधनों से आपकी बचत नहीं हो पाएगी। आपकी रक्षा कैसे होगी? भजन से। भजन ही ढाल बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, आगे के खराब समय के बारे में ईसाइयों के एक गुरु थे पादरी वाल्डर, जिनका नाम था, गए थे मिस्र देश में। उन्होंने पत्थर पे खुदाई लेख लिखा दुनिया में होगा घोर युद्ध तब अंधकार छा जाएगा। ये एक बाबा है, उनका नाम है बेंगा। बेंगा ने भविष्यवाणी किया है कि एक साथ 80 परमाणु धमाके होंगे, कई साल तक सूरज दिखाई नहीं देगा, इतने परमाणु बम के धुएं इतने आकाश में फैल जाएंगे, एक साल तक सूरज दिखाई नहीं देगा। दुनिया में होगा घोर युद्ध तब अंधकार छा जाएगा। कहीं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कहीं ओजोन परत में छेद हो रहा है, कहीं ग्लेशियर पिघल रहा। ये कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति है। प्रेमी भाई बहनों, सूर्य से जो प्रकाश आता है, बीच में एक ओजोन लेयर है, ओजोन परत, और प्रदूषण के वजह से, फैक्ट्रियों के गंदे धुएं के वजह से ये ओजोन परत में छेद होता जा रहा है। डायरेक्ट यदि सूर्य की किरण आदमी के ऊपर, एक भी वनस्पति यहाँ नहीं रह पाएगी, ओजोन परत की वजह से ही सब कुछ से बचा हुआ है। प्रेमी भाई बहनों, तो ऐसे खौफनाक मंजर से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, बचना और बचाना है, शाकाहार अपनाना है। जो लोग शाकाहारी हो जाएंगे वो बच जाएंगे। और इसका प्रचार प्रसार भी करना बहुत जरूरी है, लोगों को बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि रास्ता पकड़ के मुसाफिर जा रहा है, रास्ते में आगे गड्ढा है, तो आपको जानकारी है, बताएंगे नहीं, जाकर गड्ढे में गिर जाएगा, मर जाएगा, तो उसको दोष आपको भी लगेगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने आजीवन शाकाहारी का पाठ पढ़ाया। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में रेड मंकीज नाम की प्रजाति पाई जाती थी, बंदरों की, और लोग उनका शिकार करने लगे। उन्हीं के अंदर से HIV के वायरस मनुष्य को लग गए। स्वाइन फ्लू तो सूअरों की बीमारी है, बर्ड फ्लू तो चिड़ियों की बीमारी है, लेकिन आदमी को कैसे लग गई? जब लोग सूअर का मांस खाने लगे, लोग पशु पंछियों का मांस खाने लगे, इसीलिए बीमारियां लग गई। कबीर साहब ने कहा, जगत में 4 सूअर है भाई। पहला सूअर मुर्गी को जानो, जो कीड़े मकोड़ों की करत सफाई। दूसरा सूअर मछली को जानो, जो जल की करत सफाई, वाटर को प्यूरिफाई करती रहती। जल के पेदी में कछुआ कचमच रहते हैं, वो जल को शुद्ध किया करते। तीसरा सूअर, सूअर को जानो, जो विष्टा की करत सफाई। और चौथा सूअर, कुछ मानुष में हो तो जो इन तीनों की करत सफाई। कहें कबीर सुनो भाई साधो, ही लोग जमपुर बादल जाई, जगत में 4 सूअर है भाई। प्रेमी भाई बहनों, शाकाहारी का प्रचार बहुत जरूरी है। गांव गांव में जाकर के लोगों को बचाना, बताना। देखिए, शहर के लोग तो जल्दी समझेंगे नहीं। गुरु महाराज कहे कि परिवर्तन गांवों से होगा, झुग्गी और झोपड़ियों से होगा, परिवर्तन इन गरीबों से होगा। तो गांव गांव में गुरु महाराज का स्वप्न था कि गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो जाए। गांव जब जग जाएंगे, पूरा समाज जग जाएगा, देश और दुनिया में भारी परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन कोई कानून बनाने से या भाषण देने से रामराज नहीं आएगा। रामराज जब आएगा जब लोगों के विचार शुद्ध होंगे, लोगों के खान पान शुद्ध होंगे। यदि इस बात को जन जन तक पहुंचा दिया जाए, किसी भी माध्यम से पहुंचाइए, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाइए, और तरह तरह से इस शाकाहारी प्रचार का जगह जगह विस्तार करना है, देश और दुनिया के अंदर। क्योंकि सबके कानों तक बात पहुंच जाएगी तो दोष आपको नहीं लगेगा। कितना समय हो गया है?
तो प्रेमी भाई बहनों, इस चीज का देखिए, गुरु महाराज कहते थे कि बुरे लोग अपने बुराई को नहीं छोड़ते, तुम अपनी अच्छाई को क्यों छोड़ोगे। दुनिया के अंदर क्या क्या हो रहा, गुरु महाराज कहे कि दुनिया के कांटे बाटे साफ करने से बढ़िया है कि अपने पैर में जूतियां पहन लो। एक आदमी कम से कम 10 लोगों को समझाए और समझा करके मथुरा दरबार में पहुंचा। ये माफी का दौर चल रहा है। मथुरा दरबार में पहुंचेंगे, आपको दया दुआ मिलेगा, नाम धन की दौलत लुटाई जाएगी वहां पर, और आकर के अपनी जीवात्मा के उद्धार के लिए आपको जो चीज मिल जाएगी वह नाम रूपी जड़ी आपको मिलेगी। उस दिन से समझ लीजिए कि आपका दूसरा जन्म, नया जन्म हो जाएगा। फिर पहले के जीवन में और उस दिन से जो आगे का जीवन होगा उसमें अंतर कर लेना। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग भी जब जुड़े नहीं थे उस समय की दिनचर्या और जुड़ने के बाद की दिनचर्या में बहुत काफी अंतर हो जाता। पहले तो जब मांसाहार का सेवन लोग छोड़ते हैं तो 6 महीने तक शरीर के रक्त का शोधन होता। मांसाहारी लोगों का खून जो है दूषित होता है, जानवर के खून आदमी के खून में मिल जाते, और बीमारियां जो है कि डॉक्टर समझेगा कि आदमी है, आदमी समझ के दवा देगा और दवा काम नहीं करेगी। यदि डॉक्टर जानवर का इंजेक्शन आदमी को लगा दे तो आदमी मर जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, लोग गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, मुसलमान लोग कहते हैं कि हम इस्लाम धर्म को मानते हैं। आप विचार करिए, नदी के किनारे गाय मरी हुई है और गाय को, उसके मांस को मछली ने खा लिया, और उस गाय के मांस मछली के पेट में है, और मछली को ले जाकर हिंदू काट करके खा लेता है मछली को। तो गाय का मांस तो हिंदू खा लिया, कैसा हिंदू रह गया। मुसलमान लोग जो सुअर से तौबा करते, परहेज करते, नदी के किनारे, तालाब के किनारे सुअर मर गया, उसका मांस मछली ने खा लिया, तो उस मछली को मुसलमान ले जाकर के खाता है, तो मुसलमान ने तो सुअर खा लिया। कैसा मुसलमान। मोहम्मद साहब ने कहा दीन ईमान इस्लाम, दीनता खुदा को प्यारी है। हिंदू का मतलब, हीन का मतलब छोटा, दू का मतलब एक दूसरे से छोटा बन जाओ। सभी धर्मों का यही निचोड़ है, छोटा बनना, दीन बनना। प्रेमी भाई बहनों, ये देखिए, जाति पाति धर्म मजहब, ये हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, जब तक ईसा मसीह नहीं आए थे कोई ईसाई नहीं था। जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे उसके पहले कोई मुसलमान नहीं था। देखिए, मोहम्मद साहब भी कुरान में लिखे हैं, 14वीं हिजरी के अंत में जब समस्त इंसानों में कोहराम मचेगा, उस समय खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर हिंदू धर्म में, हिंदू में एक फकीर पैदा होगा जो सफेद लिबास में होगा, समस्त मानव जाति को उस खुदाई पैगाम को सुनाएगा। उस समय मुल्क की सारी सड़कें काली हो जाएंगी, लोगों के भाव बाजारू हो जाएंगे, ईमान इखलाक की कमी हो जाएगी, स्त्रियां पर्दा बेनसीन हो जाएंगी, गुंबजों से ऊंची ऊंची आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी, लोहे के सामान आसमान में उड़ने लगेंगे, मंदिरों में भीड़ कम होगी लेकिन कचहरियों में ज्यादा होगी। उस समय खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर सबको संदेश सुनाएगा। वह फकीर जब पूरब से पश्चिम तरफ कहरे दरिया को पार करता हुआ आगे बढ़ेगा, उसी समय से मुसलमानों के खात्मे की शुरुआत हो जाएगी। 70 और 72 की बात है, गुरु महाराज उसी समय कहरे दरिया को अपने हुजूम को लेकर के पार किए। देखिए, मुस्लिम राष्ट्रों में, बाहर के विदेशी कंट्रीज में कितनी लड़ाइयाँ उसी समय से मुसलमानों की मुस्लिम राष्ट्रों में आपस में लड़ाइयाँ हो रही। गुरु महाराज कहे कि एक देश है इजराइल, इजराइल से भारत को दोस्ती कर लेना चाहिए, नहीं तो आगे चल करके भारत से दोस्ती हो जाएगी। गुरु महाराज कहे कि चीन जो है अमेरिका के बड़े बड़े शहरों को बर्बाद कर देगा, रूस और अमेरिका मिलकर के चीन को नेस्तनाबूद कर देंगे, चीन में मुट्ठी भर लोग बचेंगे, जो शाकाहारी होंगे उनकी रक्षा भारत करेगा। आगे का वो समय आ रहा। तो अब हम अपने बाड़ी पर विराम दे रहे हैं। यदि हमारे कहने में कोई भूल चूक या त्रुटि हो गई होगी तो आप लोग त्रुटियों को क्षमा करिएगा। बोलिए जय